अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में 3 डेवलपमेंट आपकी नज़र करूँगा, शेयर करूँगा आपसे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक करें। तीनों डेवलपमेंट मालूमात से भरपूर होंगी। तो पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से ये डिसाइड किया गया है कि ऑटो एक्सपोर्ट जोन बनाया जाए पोर्ट कासिम कराची में। अच्छा, जब ऐसी खबरें आजकल के माहौल में आती हैं तो थोड़ा सा हादसा भी निकल जाता है कि पहले इकानमी की तरफ तो देखें ना कि क्या हाल है। ठीक है ना, हालात मारे ही हैं, इस बात में कोई वो ऐसी बात नहीं कि हम तस्लीम ना करें, तस्लीम करना चाहिए, फिर ही चीज़ें बेहतर होती है। लेकिन अब वो कहते हैं कि हमने ऑटो एक्सपोर्ट जोन भी बनाना है, तो ऑटो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाएगा। हाँ, ये कुछ लंबा प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ये 2-3 माह के अंदर ही कुछ नया कर जाएं। और जो इकानमी की कंडीशन है, ऐसे में तो अभी इन्वेस्टमेंट नहीं आने जा रही। ठीक है ना, लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी आएगी और ये बड़ा कामयाब मंसूबा रहेगा। ऑटो एक्सपोर्ट में जो मैन्युफैक्चरर होंगे उन्हें फैसिलिटेट किया जाएगा। पाकिस्तान की कोशिश होगी कि मैन्युफैक्चरिंग के अलावा एक्सपोर्ट को भी बढ़ाया जाए। पाकिस्तान को मेरे ख्याल से हाईटेक एक्सपोर्ट की तरफ आ जाना चाहिए अब। ठीक है ना, ताकि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो तेज़ी के साथ ग्रो हो। जो बड़ी बड़ी आइटम है अगर वो मुल्क में बने, क्योंकि जो लेबर कास्ट है वो तो पाकिस्तान में आती है कम। जो पाकिस्तान का अपना खाम मटीरियल है जो कि यहाँ से बनता है, निकलता है, वो भी सस्ता नज़र आता है। हाँ, जो इंपोर्ट करना पड़ता है वो महंगा होता है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसे पैदा किए जाए रिसोर्सेज जिनसे जो खाम मटीरियल है वो सस्ता ही रहे, क्योंकि खाम मटीरियल और लेबर कास्ट ये दो अहम तरीन चीज़ें होती हैं किसी भी एंड प्रोडक्ट की। जो कास्ट है उसे देखने के लिए कि वो कितने का पड़ रहा है पाकिस्तान को या किसी भी कंट्री को या किसी भी ताजर को। खैर, अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। नॉर्मली दोस्तों हम जिक्र नहीं करते पाकिस्तान नेवी का, जबकि पाकिस्तान नेवी की जानिब से काफ़ी अहम तरीन कारनामे अंजाम दिए जाती हैं। तो अब से इंशाल्लाह मैं ऐसी चीज़ों को भी हाईलाइट किया करूँगा। देखें दोस्तों, दो पाकिस्तान नेवी शिप्स की जानिब से कोलैबोरेशन करके जो बहीरा अरब है, अरेबियन सी, वहाँ कोई 5,800 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ा गया है। ये कोई 2 बोट सी ड्रग्स की, ठीक है ना, जिन्हें इन्हें सक्सेसफुली पहले तो लोकेट किया गया है और इसके बाद ट्रेस वगैरह करके इंटरसेप्ट करके इन्हें काबू भी किया गया है। तो काबू करने के बाद 5,800 किलोग्राम ड्रग इनके हाथ लगा है। इसकी मालियत दोस्तों 8.6 अरब रुपया बनती है। तो आप देखें कितनी बड़ी मालियत का ड्रग्स पाकिस्तान नेवी की जानिब से पकड़ लिया गया है। अगला जो स्टेप इन्होंने किया है वो यही है कि जो भी लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके हवाले कर दिया गया सब कुछ, और आगे जो लीगल प्रोसीडिंग है वो जारी है। असल में देखा जाए तो ऐसी चीज़ों की रोकथाम मुमकिन है अगर तो पहले पॉइंट से लेकर एंड वाले पॉइंट तक जो कानून है वो मुकम्मल अपने आप को इम्प्लीमेंट कर ले। ठीक है ना, अब जाहिर सी बात है ये जो पकड़े गया ड्रग्स, ये हमें पता भी है कि बाद में छूट भी जाता होगा। मुख्तलिफ हम सुनते हैं पाकिस्तान में खबरें कि बहुत कुछ होता है। ठीक है ना, तो बताने का मकसद यही है कि अगर तो मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन हो तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की ड्रग्स एक्टिविटीज़ वैसे ही ख़त्म हो जाए। लेकिन क्योंकि हर जगह आपको पता है कि करप्शन भी है, तो ऐसा लगता है कि ये ड्रग्स चले, मैं नहीं कहता कुछ भी इस बारे में, क्योंकि आपको पता है कि बगैर सबूत के कुछ कहना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, लेकिन जो नॉर्मली चलता है पाकिस्तान में वो यही है कि पकड़ा बहुत कुछ जाता है, मुजरम भी पकड़े जाती हैं, लेकिन सब आज़ाद हो जाता है बाद में। खैर, पाकिस्तान नेवी ने अपना काम कर दिया, आगे अब लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हवाले सब कुछ किया जा चुका है। तो बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान नेवी की अगर देखी जाए। अब दोस्तों अहम तरीन डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये रूस से सामने आ गया है। अच्छा, रूस की जानिब से हमें पता है कि पाकिस्तान का वफद गया था मुसद्दिक मलिक की क़यादत में। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया, पाकिस्तान की कोशिश थी कि ऑयल हमें मिले, ठीक है ना, डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिले 30 से 40%। और इसमें मैंने सारा कुछ आपको बताया कि मिल सकता है पाकिस्तान को। लेकिन जो अभी दी न्यूज़ की एक रिपोर्ट सामने आई है, अभी ताज़ा ताज़ा ही आई है, उसके मुताबिक जो रशियन साइड है उन्होंने ये कहा है कि हम आपको ज़रूर देते, ठीक है ना, ऑयल दे देते, कोई इशू नहीं था, लेकिन जो हमारी कमिटमेंट है वो फुल है। यानी हमारी जो प्रोडक्शन है वो जो बिग बायर है हमारे, उनके साथ तकरीबन फुल हो जाती है। यानी इंडिया और चाइना की बात कर रही हैं, चाइना नंबर 1 है और इंडिया गालबन नंबर 2 है। तो उनके जो ममालिक हैं वो आगे ही वो सारा तेल उठाती हैं और ले जाती हैं। ठीक है, तो ये जवाब उनकी जानिब से दिया गया है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि कंसीडर आपकी रिक्वेस्ट को करती हैं और इस पर जब भी कोई बात बनेगी तो आपको बताएंगे। ठीक है ना, जो कुछ भी वो करेंगे देखेंगे तो उसमें से फिर पाकिस्तान को जवाब देंगे। लेकिन अभी के लिए कहा जा सकता है कि उन्होंने ना कर दी है। ठीक है ना, दूसरे लफ्ज़ों में इसे ना ही कहा जाएगा ना,
कि अभी तो हमारी कमिटमेंट है, ठीक है ना, उसे हम नहीं छोड़ सकते। और वैसे दोस्तों ये बात है भी सच्ची, ठीक है ना, कमिटमेंट तो उनकी है, ठीक है ना, और उनके जो पुराने बायर है उनके लिए वो छोड़ तो नहीं सकते, ठीक है ना, उन्हें और पाकिस्तान को अलग से तो नहीं दे सकते। एक तो ये चीज़ होगी, लेकिन दूसरी ये भी चीज़ है कि पाकिस्तान को पास तो डॉलर नहीं है, ठीक है ना, तो जो सऊदी अरब है वो पाकिस्तान को डेफर्ड पेमेंट के ऊपर कोई 8 माह से आयल दे रहा है, ठीक है ना, $100 मिलियन का हर मंथ। तो रशिया ऐसी तो कोई फैसिलिटी नहीं दे सकता, उसे तो खुद पैसों की ज़रूरत है, ठीक है ना, उसने तो एक जंग छेड़ रखी है। तो पाकिस्तान के लिए देखा जाए, चले हमें पैसे तो देने पड़ेंगे सऊदी अरब को और बाकी ममालिक को, लेकिन यहाँ हम उधार भी कर लेते हैं, रशिया के साथ उधार नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये फ़र्क ज़रूर है, अगर रशिया से तेल लेते तो शायद डिस्काउंटेड मिल जाता, अगर वो मान जाता, जैसे कि मैंने बताया था कि वो मान गया तो पाकिस्तान लेगा, लेकिन अगर अभी उसके पास गुंजाइश नहीं है तो फिर भी देखा जाए तो सऊदी अरब जैसी फैसिलिटी रशिया नहीं दे सकता कि पाकिस्तान आयल ले लेता है, पेमेंट बाद में कर देता है, ठीक है ना, जो भी एग्रीमेंट तय हुआ हो। तो ये एक बड़ी फैसिलिटी है आजकल के माहौल के अंदर, जब पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है। तो ये मालूमात दोस्तों मैंने आपसे शेयर की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।